नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा एलोपेशिया यूनिवर्सलिस वाले पेशेंटों की। दोस्तों, इसमें हम ये समझेंगे कि ये रोग होता क्यों है और मैं ये भी बताऊंगा कि ये कौन से टेम्परामेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि कौन सी बॉडी की प्रकृति में देखने को मिलता है और किन किन चीज़ों की खाने की वजह से ये होता है। दोस्तों, होता क्या है कि हम नासमझ में या फिर बचपन में या फिर हमें कुछ ज्ञान नहीं होता है कि क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। उसके कारण क्या है कि हमारी जो बॉडी है वो विपरीत काम करने लग जाती है। प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बॉडी के विपरीत काम करने लग जाती है, सरल भाषा में समझें तो। अब दोस्तों, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं इस रोग को समझने के लिए। कि अगर हम समझें कि ये रोग जब ये पनपता है, यानी कि ये जन्म लेता है, तो क्या संकेत देता है उसको समझेंगे। तो दोस्तों, जब आपको लगे कि कहीं कहीं गोल्ड पैचेस बन रहे हैं, रिंग टाइप के, जगह जगह से चिकनापन आ रहा है, ज़्यादातर ये जो रोग है शुरू होगा कहीं पीछे से शुरू हो गया या कहीं आगे बन गया गोल्ड पैचेस, या गर्दन की साइड में बन गया, तो ये रोग जो है उस समय संकेत देता है। उस समय आपको समझ जाना चाहिए। आपको कुछ खाने की जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बचा जाए। तो दोस्तों, फिर क्या है, जैसे कि हम कहीं एलोपैथी दवाई भी लेते हैं या कहीं जाते भी हैं फिर भी समाधान नहीं मिल पाता है, तो जो दूसरा रोग है, दूसरी स्टेज पर ये रोग आ जाता है। कहीं कहीं से आईब्रो चली जाती हैं या हमारी पलकें चली जाती हैं, एक साइड की मूछें चली गई या कहीं कहीं से दाढ़ी निकल गई, पैचेस बन गए या चिकनापन आ गया, तो ये संकेत भी एलोपेशिया यूनिवर्सलिस को देते हैं। उस समय भी आपको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, आप भटकते रहते हैं, जगह जगह उपचार लेते रहते हैं, मतलब कोई आराम नहीं मिल पा रहा, या आराम मिल भी गया है स्टेरॉइड वगैरह हैवी दवाइयों से, तो उसे बंद करते ही और तेजी से बाल जाने लगते हैं। और दोस्तों, जब ये यूनिवर्सलिस रोग जब होता है तो दोस्तों पूरी बॉडी से बाल खत्म कर देता है, क्योंकि ये जो हमारी इम्यून सिस्टम जो होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो विपरीत काम करने लग जाती है, यानी कि बालों को ही बॉडी से खुद नष्ट करने में लग जाती है। तो उस समय ये रोग जो है एलोपेशिया एरेटा यूनिवर्सलिस कहलाता है। अब दोस्तों, जिन लोगों को ये रोग हुआ है, अभी तक की हमारी प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है कि ये रोग होने का, जिन लोगों को ये रोग हुआ है वो गर्म प्रवृत्ति के हैं, यानी कि सैंग्यूइन टेम्परामेंट के हैं। और दोस्तों, ये टेम्परामेंट के रोगी हैं, गर्म प्रवृत्ति के हैं, इनका लीवर पाचन क्रिया स्ट्रांग रहती है, इनको चटपटी चीज़ें, नॉनवेज खाना ज़्यादा पसंद रहता है, या फिर ज़्यादा चटपटा तला भुना ज़्यादा खाते हैं, जैसे मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, टिक्की, भल्ले, समोसा, ऐसी चीज़ें ये ज़्यादा खाते हैं। और ये रोग होने का कारण ये चीज़ें भी बनती हैं, जैसे लगातार किसी चीज़ को खाते जा रहे हैं, आपकी गर्म प्रवृत्ति है, गर्म मसाले खा रहे हो, नॉन वेज में अंडे ज़्यादा खा रहे हैं और अंडे के साथ ही घ्यो, मतलब चिकना ज़्यादा खा रहे हैं, घी वगैरह जैसे मक्खन होता है इसको ज़्यादा खा रहे हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि जो लीवर है, हमारी पाचन क्रिया है, जब पाचन क्रिया में बरकरार ये चीज़ें आप डालते रहोगे, कुछ दिन बाद क्या है, हमारी पाचन क्रिया स्लो हो जाती है। स्लो होने के कारण वो ठीक से काम नहीं कर पाती। तो जब रस बनेगा, रस क्या है, दूषित बनता है, खाना अंदर जा कर के दूषित होता है, फिर जो रस बनता है वो भी दूषित बनता है।